नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और दिल से हमेशा यही दुआ करूंगी कि आप सब अच्छी रहे। मैं ठीक हूं, लेकिन मेरा जो दिमाग और जो मन है ना, पूरी तरह से ख़राब है। और ख़राब होने का वजह ये है, मेरी जो बड़ा वाला बेटा है उसे मैं ट्यूशन भेजी थी, मतलब ट्यूशन में भेज के और सब्जी लाने के लिए चली गई। पर जैसे मैं सब्जी लेके आई ना, क्योंकि हमारे यहाँ से मार्केट दूर पड़ता है तो इसलिए दूर जाकर सब्जी लाना पड़ता है। जैसे मैं सब्जी लेके आई तो आके देखूं कि वो रो रहा है बुरी तरह। बच्चा है, कुछ बोल नहीं पाता है। तो मैंने उसे पूछा कि ना क्या हुआ बेटा? तो ऐसे बोला, किसी ने मुझे ना सीढ़ियों में से धक्का दे दिया और उससे है ना रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रेड सा रैशेस हो गई है, यानी कि चोटें आई है और उससे बहुत तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आता कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। अभी 2 छोटे बच्चे हैं, अगर मैं दोनों को लेके जाऊं साथ में तो उसका तबीयत ठीक नहीं रहती, वो वैसे परेशान है। और नहीं लेके गई तो इस तरह से उससे चोटें आ गई। पर मैंने उनकी जो ट्यूशन मैडम है उनको भी फ़ोन किया, लेकिन उस बंदे ने मेरी कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे ये तो नहीं पता उन्होंने मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया, जब बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। फिर भी उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। पैसा उनको टाइम टू टाइम दे रही हूँ, मतलब जैसे दिन ख़त्म हो जाता है, इसका 19 तारीख को महीना होता है ट्यूशन का, पैसा उनको हाथों हाथ देती हूँ। उसके बावजूद भी है ना, वो बंदी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मैं सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल किया था कि बच्चा कैसे गिर गया। अगर वो उठा लेती तो पूछती मैं उनसे, बच्चा कैसे गिर गया, उसको किसने धक्का दिया, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। और अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा जो भी ये बात कर ली तो तसल्ली हो जाता। नहीं उठाया उन्होंने। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना, पूरी दुनिया मुझसे रूठ गई है। कल की सारे दिन भगा दौड़ी, परसों के सारे दिन भगा दौड़ी, उससे पहले भी सारे दिन भगा दौड़ी कर करके पूरे शरीर की इतनी पूरी तरह से थक चुकी हूँ। पूरे शरीर में है ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एक बार तो फीवर की गोली ले भी लिया, लेकिन फिर भी सही नहीं हो पा रही है। अब समझ नहीं आ रही है कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। ट्यूशन अगर भेजूँ तो ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों को नहीं जीने देते हैं। और मैडम पता नहीं कहाँ थी क्या थी, उन्होंने तो कॉल ही रिसीव नहीं किया। कैसे पता लगाऊं कि क्या हुआ था जो इसे इतनी बुरी तरह से चोटें आई है। बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है। मुझे तो है ना इतना ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं ना कि जहाँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं मतलब क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। लोग इस तरह मजाक बना रहे हैं मेरा और मेरे बच्चों का, जैसे कि हम इंसान नहीं है, हम जीने लायक नहीं है। लोग पूरी तरह से मतलब ऐसा कर रहा है कि ये लोग मरी जाए या फिर यहाँ से चले जाए। लोगों से क्या शिकायत करना, जब अपने जो होते हैं ना वो ही इस तरह से नाता तोड़ के गए, जिनको कोई मतलब ही नहीं है किसी से। वो क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे? ऐसे लोग जिंदा रह के भी क्या फ़ायदा है। जहाँ मेरे बच्चा तड़प रहा है, कोई नहीं है। अभी दिन का टाइम नहीं है दोस्तों, अभी रात का टाइम हो रही है। देखिए कांच में ना पर्दे की परछाई दिख रही है ना, अभी रात की टाइम हो रही है। रात की 11 बज रही है। दिल में जब दर्द होती है ना तो इंसान बहुत बुरा टूटता है। ऐसा जख्म, ऐसी कांटे लगती है ना जो निकलती नहीं है, बहुत गहरे घाव हो जाती है। जब से बाजार से आने के बाद मैं सोनू को देखी हूँ ना, उसके बाद में मेरी हालत ऐसा लग रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो गया। अंदर से हिल जाती हूँ मैं। जब मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है ना, मैं कब जाती हूँ। और बहुत दिन हो गए ना, मेरे दिमाग की स्थिति है ना बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ख़राब चल रही है। लेकिन जो लोग जिस चीज़ को झेलता है ना, वो महसूस कर सकता है कि हाँ बंदी सही बोल रही है। जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरा जो भी हेटर्स है, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि है ना
ये तो ऐसे ही कहती रहती है, नाटक कर रही है। बहुत दिनों से मेरी सर में है ना बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आज 6-7 दिन से ऊपर हो गया है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, लेकिन दोनों बच्चों को लेकर मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी में हो रही हूँ। और इधर मेरी मम्मी अब तक तो जयपुर में थी, लेकिन 9 तारीख को सुबह 8:30 बजे उनका ट्रेन है, जोधपुर गुवाहाटी वाली ट्रेन है, तो वो सुबह 8:30 बजे बैठ जाएगी। उसके बाद में मैं हूँ, मेरा 2 बच्चा। दिमाग की स्थिति बहुत ख़राब चल रहा है दोस्तों। दुआ करना ऊपर वाले से कि बस मैं सही सलामत रहूँ, ताकि मैं दोनों बच्चों को पाल पाऊँ। मैं दिमागी तौर से बहुत बुरी तरह टूटी हूँ। बच्चों को जब देखती हूँ ना इस तरह कि दूसरे बच्चे मेरे बच्चों को इतनी गंदी तरीके से मारता है, और मैं उसका विरोध भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अकेली औरत कहाँ तक विरोध करेगी। घर का संभालेगी, बाहर का संभालेगी, उसको पढ़ाई का टाइम नहीं दे पाती हूँ, खाना नहीं बना पाती हूँ टाइम से, खाना नहीं खिला पाती हूँ टाइम से, पैसा हाथ में है नहीं। मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक बच्चे मेरे सामने हैं, लेकिन मेरे दिमाग की स्थिति पता नहीं क्यों इतनी ख़राब हो रही है। बहुत दिनों से बहुत पजल्ड हो रखी है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सोमवार को सोच रही हूँ कि जाऊँ एक बार जाके डॉक्टर को है ना दिमाग का चेकअप करा के आऊँ। नहीं तो अगर मेरा कुछ हो गया है तो मेरी ये नन्हे नन्हे से जान है ना वो अनाथ हो जाएंगे। और मैं हर प्रयास करूँगी ताकि मेरे बच्चे को है ना मैं बड़ा कर पाऊँ। मैं मरना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर है ना मैं नहीं मरना चाहती, जीना चाहती हूँ, अपने लिए जीना चाहती हूँ। अपनी बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, किसी के लिए नहीं जीना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। उनको चाहे मैं कुछ भी नहीं दे पाऊँ ना, बड़ा करना चाहती हूँ, बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। जब वो 20-22 साल का हो जाए ना तब मैं मर जाऊँ, मुझे कोई गम नहीं है। उस टाइम वो लोग कमा के खा लेंगे। भगवान मुझे इस टाइम ऐसा कोई भी तकलीफ ना दे जो मुझे बच्चे को बड़ा करने में अब जो कठोर तकलीफ हो रही है ना इससे ज़्यादा तकलीफ हो। तो बात करती हूँ ना मैं, मेरे सीने में ना इस जगह पे दर्द सा होने लगता है, पता है, बहुत बुरा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। किससे कहूँ, 2 मासूम सा जान है, कोई फैमिली नहीं है, एक भाई तक नहीं है, मुझसे और बातें भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मेरे सीने में तो दर्द हो ही रहा है। माथे में भी बहुत तकलीफ हो रही है, और माथे में शायद ज़्यादा टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इंसान का पल का कोई भरोसा नहीं है, किस पल को क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं ये जो बेवफा दुनिया की जो बेवफा हरकतें हैं ना उनको झेल पाऊँ, मुझे शक्ति दे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पे एंड करती हूँ।